सऊदी एफएम ने पाकिस्तान की निवेश रणनीति की सराहना की। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग जारी रखने पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज से मुलाकात, विदेश मंत्री डार से मुलाकात। व्यापार, निवेश सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। दोनों देशों ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। इस्लामाबाद, सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने मंगलवार को निवेश प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान के सक्रिय, व्यापार उन्मुख दृष्टिकोण की प्रशंसा की और विस्तारित निवेश से दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण लाभ की उच्च उम्मीदें व्यक्त की। समकक्ष बैठक के बाद अपने मेजबान विदेश मंत्री इशाक डार के साथ विदेश कार्यालय में एक मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए श्री फरहान ने आर्थिक सहयोग का विस्तार करने की पहल के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग जारी रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने दोनों देशों के समान भू राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कहा, हम अपने क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा के लिए काम करना जारी रखेंगे। सऊदी विदेश मंत्री संभावित निवेश परियोजनाओं पर बातचीत शुरू करने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 दिवसीय यात्रा पर पाकिस्तान में थे। इस यात्रा का उद्देश्य इस वर्ष के अंत में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान की प्रत्याशित यात्रा के अग्रदूत के रूप में सेवा करना भी था। सऊदी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा इस महीने की शुरुआत में मक्का में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस, जिन्हें उनके प्रारंभिक MBS द्वारा जाना जाता है, के बीच एक मूलभूत बैठक के बाद हुई, जहां आर्थिक जुड़ाव को तेज करने के लिए प्रतिबद्धताएं की गईं। उस बैठक में बनी सहमति का एक केंद्रीय पहलू अगले 5 वर्षों में पाकिस्तान में $25 अरब का निवेश करने की व्यापक सऊदी प्रतिबद्धता के तहत शुरुआती $5 अरब की निवेश किश्त को तेजी से ट्रैक करना था। सऊदी विदेश मंत्री ने कहा, हम न केवल मौजूद अवसरों की व्यापकता से बल्कि निवेश की सुविधा के लिए प्रारूप से भी बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, इससे हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मविश्वास मिलता है कि हम उन परियोजनाओं पर आगे बढ़ने में सक्षम होंगे जिन्हें हम निवेश के योग्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनका देश अनेक अवसरों पर महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ रहा होगा। हालांकि उन्होंने किसी भी विशिष्ट परियोजना का नाम बताने से परहेज किया जिसमें राज्य निवेश करने की योजना बना रहा था। मीडिया सम्मेलन से पहले अपनी बैठक के दौरान श्री फरहान और श्री डार ने व्यापार और निवेश सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रेस वार्ता में श्री डार ने सऊदी निवेशकों को पाकिस्तान की ओर से उन्हें पूर्ण समर्थन देने की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष निवेश सुविधा परिषद SIFC और संबंधित मंत्रालयों को निवेश परियोजनाओं पर तेजी से और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के निर्देश को याद किया। सऊदी पाकिस्तान निवेश सम्मेलन, दोनों विदेश मंत्रियों ने निवेश सम्मेलन की सह अध्यक्षता की, जो पाकिस्तान में संभावित निवेश पर चर्चा करने के लिए सऊदी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा की मुख्य विशेषता थी। सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी पक्ष ने निवेश को सुव्यवस्थित करने के लिए SIFC की स्थापना सहित कानूनी और प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डाला। श्री डार ने कृषि, IT और खनन जैसे क्षेत्रों में अवसरों पर प्रकाश डाला और सऊदी निवेशकों को उनमें निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों में निवेश, जिन्हें निजीकरण के लिए रखा जा रहा है, का भी अनुरोध किया गया। तकनीकी टीमों ने बाद में विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर विचार किया। सऊदी प्रतिनिधिमंडल ने निवेश के माहौल को बेहतर बनाने में अपनी रुचि व्यक्त की और सऊदी निवेश से संबंधित पिछले निवेश और व्यावसायिक मुद्दों को हल करने में SIFC की भूमिका की सराहना की। सम्मेलन में सऊदी निवेश से निपटने के लिए SIFC के तहत एक संरचित निवेश ढांचे का नेतृत्व करने की उम्मीद थी। PM, राष्ट्रपति से मुलाकात। विदेश मंत्री फरहान के नेतृत्व में सऊदी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और PM शरीफ से भी अलग से मुलाकात की।
राष्ट्रपति जरदारी ने सऊदी अरब के साथ संबंधों को दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी में बदलने की पाकिस्तान की इच्छा व्यक्त की। इस बीच श्री शरीफ ने नई व्यवस्था के तहत पाकिस्तान में सऊदी निवेश के पहले चरण में तेजी लाने के लिए दोनों पक्षों को मिलकर काम करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। मध्य पूर्व की स्थिति। सऊदी विदेश मंत्री ने विदेश कार्यालय प्रेस वार्ता में अपनी टिप्पणी में इजरायल के खिलाफ ईरानी जवाबी हमलों और गाजा में जारी इजरायली आक्रामकता के बाद क्षेत्र में तनाव कम करने का आह्वान किया। हम एक अस्थिर क्षेत्र में हैं। गाजा में मानवीय आपदा से क्षेत्र भड़क रहा है। हमें और अधिक संघर्ष की जरूरत नहीं है। हमें और अधिक टकराव की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि तनाव कम करना हर किसी की प्राथमिकता होनी चाहिए और मतभेदों को बल प्रयोग के बजाय बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने गाजा में युद्ध विराम हासिल करने और गाजा वासियों को मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना की। श्री सलमान ने दुनिया के दोहरे मानकों की भी आलोचना की, ये देखते हुए कि 6 पश्चिमी सहायता कर्मियों की हत्या ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उस तरह से सहायता देने के लिए प्रेरित किया जिस तरह से 33,000 फिलिस्तीनियों की मौत नहीं हो सकी। श्री डार ने तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम और मानवीय सहायता की निर्बाध डिलीवरी के लिए श्री सलमान के आह्वान का समर्थन किया।